उसका क्या होगा? आबकारी विभाग अगर किसी का डोडा पोस्ट है तो नष्ट करने के लिए आएगा। जब किसान के पास है ही नहीं, वो आके कह देगा आबकारी विभाग को कि मैंने नष्ट कर दिया। तो आबकारी विभाग ने कोई मुकदमा बनाया हो, केस बनाया हो तो बताओ। केवल सरकार के सामने समस्या है कि तस्करी बंद होनी चाहिए। तो क्या लगता है किसान से आप शपथ पत्र लेंगे इस बात का? शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही आके कह दे कि मैंने नष्ट कर दिया। उसके घर में नहीं है तो नहीं है। अगर वो घर में पकड़ा जाए या ले जाकर बेचते वो पकड़ा जाए। आबकारी विभाग की विज्ञप्ति में शपथ पत्र देना जरूरी होगा। अविनाश जी, नहीं ऐसा कोई जरूरी विज्ञप्ति। मेरी बात सुनो, चलो जरूरी भी है, शपथ पत्र दे दे तो क्या दिक्कत है? किसान के पास घर में है नहीं तो शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत आ रही है कि मेरे पास नहीं है? तो जो भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के नियम है उनको भी बताना पड़ेगा कि नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आदमी के पास है ही नहीं, हम भी शपथ पत्र भर के कहते हैं चुनाव में कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसके अलावा नहीं है, अगर चाहे तो कार्रवाई हो सकती है। तो डोडा पोस्ट है ही नहीं किसान के पास, तो शपथ पत्र देने में भी मैं इसको पूरा नहीं मानता। उनके विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे उनके पास रहे नहीं है। कोरोना का सामना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है, वो मुद्दे कुछ नहीं है। डोडा चूरा, डोडा पोस्ट इसके अलावा इन नेताओं के पास और कोई संसाधन नहीं रह गया है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको जिले के पूरे हालात मालूम है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो चाहे चित्तौड़गढ़ हो, सब जगह ये मुद्दा अभी ये प्रमुखता से था। इस कारण से मैंने आपको उड़ा करके ये तकलीफ ये सुधार करता हूँ। और वापस 8 से 13 तक 8 से 13 तक जब इनकी सरकार थी, 8 से 13 हाँ, और 13 से 18 की बात कर रहा हूँ। ये सुधार कर लेना यार, अब इतना तो जो हो जाती है। मैंने तो इतना एक्सपर्ट नेता नहीं हूँ मैं। 13 से लेकर 18 तक का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिसमें जो मैंने आरोप लगाया उसके अनुसार लास्ट के सालों में, पूरे 5 साल तक नहीं, लास्ट के 2 सालों में ये नष्टीकरण के नाम पर ठगी की गई। 20,000 लिए गए और डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पर 5 किलो लेकर के उसको भी तस्करों के हाथों में बेचा गया था। वो भी नष्ट नहीं किया गया। पुलिस भी इतनी मिली हुई थी उस समय कि थाने से गाड़ियां डोडा पोस्ट की लोड होती थी और सब जनता अपने आंखों से देख रही थी। इसी का असर है कि मैं जीता। उस कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी, क्यों नहीं इन्होंने मुआवजा दिया किसानों को? आज मांग करें कि मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा कहाँ से देंगे किसान? मुआवजा सरकार ने भी कोई और फसलें हो तो बाहर ये लाइसेंस के आधार पर दिया जाने वाली जिन्स है। भारतीय नारकोटिक्स विभाग इसके लाइसेंस देता है, पट्टे देता है, अफीम वो खरीदता है। सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं दिया। वो नष्टीकरण के नाम पे मतलब मुआवजा क्यों देंगे? उन्होंने खेती कराई नहीं। तो सरकार की तरफ से तो कोई मतलब नहीं, और किसानों की मांग भी नहीं है। किसानों की मांग भी कहीं से भी नहीं कि हमें मुआवजा दें। केवल भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता 2 बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और किसानों को भ्रमित करके लाते हैं। बाकी किसानों की मांग नहीं है। मैं तो सबसे जरूरी बात किसानों के हक में ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में किसानों के पास कहीं डोडा पोस्ट नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट होती है। वर्षों से ये तारीख लास्ट है। किसानों को मालूम है कि अगर 31 तारीख के बाद हमारे घर में अगर डोडा पोस्ट रखेंगे तो पुलिस कभी भी हमारे खिलाफ केस कर सकती है। इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स विभाग, आबकारी विभाग समय पर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने स्वतः ही अपने खेतों में नष्ट कर दिया। ऐसा किसानों ने मुझे सब जगह से जानकारी दी है और वाकई में नहीं है। जब किसान के घर में होता है, NDPS एक्ट के इतने प्रावधान है कि 10 साल से कम की सजा नहीं, जब से उस ट्रायल पीरियड में जमानत तक नहीं होती, तो इतनी सजा को कोई किसान भुगतने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार ने, जो भारत सरकार का सर्कुलर बार बार आता है कि डोडा चूरा नष्टीकरण के मामले में क्या, तो राजस्थान सरकार ने भी आबकारी विभाग को कह रखा है कि अगर किसी के पास डोडा पोस्ट पड़ा हो और वो आके नष्ट करावे तो अपने अपने कैंप लगा दे और डोडा चूरा नष्ट किया जाए। लेकिन ये चुनाव को देखते हुए, अभी तो चुनाव में 2.5 साल पड़े हैं, लेकिन अभी से मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कौन से किसान से नष्टीकरण के नाम पर 1 रुपया लिया गया इन 3 सालों में, ये मुझे बताएं। मैंने जो आरोप लगाया है, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो गांव में जाए और तत्कालीन सरकार का जो मैंने समय बताया है 13 से 18 तक, उस बीच में किसानों के बयान ले। अफीम के किसान कई बड़े, जब भी मैं बात कहता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसान नहीं होते, किसान सामूहिक होते हैं। और जब मैं कहता हूँ 20,000 रुपये लगते थे, बंद हुए तो लोग तालियां बजाते हैं। तो आज 3 साल से
किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि जब उनके नेता ने उनसे वादा किया था, उनकी सरकार है, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका कोई डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोई पुलिस और नारकोटिक्स और दूसरे विभाग कोई परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। अवैध डोडा चूरा किसी घर में नहीं है तो नष्ट कर दें, और नहीं हो तो सरकार को बता दें कि हमारे पास डोडा पोस्ट पड़ा है, कलेक्टर साहब भेज देंगे और नष्टीकरण करा के आ जाएंगे।